अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम देखेंगे जमात हफ्तुम मज़मून जनरल साइंस के जवाबात। सबसे पहला सवाल, सनोबर के दरख्त ज़्यादातर किस इलाके में पाए जाते हैं? तो उसका जवाब होगा पहाड़ी इलाका। दूसरा देखिए, ज़ेल की किस नबातात की जड़ असल जड़ होती है? मकई। पहली जोड़ी का आपस में ताल्लुक़ पहचान कर इसी तरह दूसरी जोड़ी तैयार करके लिखो। यहाँ पर देखिए, एक ही बीज वाला फल आम, कसीर बीज वाला फल होगा अमरूद। ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाओ। यहाँ पर जवार ये अलग होगा, बाकी फल है ये अनाज है। नागफनी नबातात का कौन सा हिस्सा कांटों में तब्दील होता है? तो इसका जवाब है रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं होते, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और तने का हिस्सा कांटों में तब्दील होता है। सवाल नंबर 2 देखें। अलिफ, दूसरी अशिया की तरह ही हवा में हजम और वज़न पाया जाता है। जवाब होगा हजम। बारिश के मौसम में हर सेकंड तकरीबन 40 बिजलियां चमकती हैं। बे, दिया हुआ जुमला सही है या गलत? पानी के भाप बनने के अमल को तकसीफ कहते हैं, ये सही है। सांस लेने और सांस छोड़ने के अमल को अमल तबखीर कहते हैं, ये गलत है। सुनामी किसे कहते हैं? समंदर की तह में आने वाले ज़लज़ले और आतिशफ़िशा की वजह से बनने वाली लहरें सुनामी कहलाती हैं। अगला, आतिशफ़िशा के कोई 2 असरात लिखिए। आतिशफ़िशा के ज़रिए खारिज होने वाली राख और गैसों के ज़रिए माहौल आलूदा होता है। 2, गर्म लावे में जंगल और बस्तियां दफन हो जाती हैं। अगला सवाल, सोचो कि आप किसी तूफ़ान में फंस गए हैं तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखें, कोई महफूज जगह तलाश करके आसरा लेंगे। रेडियो की मदद से हालात का जायज़ा लेते रहेंगे। अगला सवाल, गिरोह से ताल्लुक़ न रखने वाले लफ्ज़ के अतराफ दायरा बनाओ। यहाँ पर ज़माना होगा और अगले तहत कबूतर होगा। दिया हुआ जुमला सही है या गलत लिखिए। 7 बुनियादी मिक़दारों पर मुश्तमिल इकाइयों का एक बैनुल अक़वामी निज़ाम है, ये गलत है। इसरा ज़रब चाल बराबर क़ुव्वत, ये सही है। अगला सवाल, एक चीज़ की ज़मीन पर कमियत 36 किलोग्राम है तो इसी चीज़ की चांद पर कमियत कितनी होगी? तो जवाब होगा, एक चीज़ की ज़मीन पर कमियत 36 ग्राम है तो इसी चीज़ की चांद पर कमियत 6 किलोग्राम रह जाएगी। अगला सवाल, बंद के पानी के ज़ख़ीरे को किस इकाई में नापा जाता है? तो बंद में कितना पानी ज़ख़ीरा हो रहा है, कितना पानी छोड़ा गया और बंद में कितना पानी बाकी है, इन तमाम का इन्हें TMC में नापा जाता है। अगला सवाल, खाली जगह में मुनासिब अदद लिखो। यहाँ पर देखिए, खाली जगह में 40 होगा और 120 इस तरह से लिखा जाएगा। ज़ेल के ज़िमनी सवालात देखिए। मेरी वजह से नबातात के पत्तों का रंग हरा था तो मेरा नाम क्या है? तो यहाँ पर खिज़र होगा। फल खूबसूरत और पीले पीले पके हुए नज़र आने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, खुर्दबिनी जानदार राइजोबीम हवा में मौजूद किस गैस को जज्ब करते हैं? हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं। खमीर का कोई एक इस्तेमाल, तो बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं, पाव वगैरह में खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, सब्ज़ी काटने के बाद धोना चाहिए, ये गलत जुमला है। तो सब्ज़ी को काटने से पहले ही धोना चाहिए। अगला सवाल, ग़िज़ा को ज़ाय होने से बचाने के लिए तदबीर देखिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना पकाना चाहिए। ताज़ा खाना बनाएं, कम बनाएं। अगला सवाल, ज़ेल के ज़िमनी सवालात हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। हर जोहर बरकी एतबार से मुतदल होता है। सूरज से ज़मीन
को अशियाए हरारत की वजह से हरारत मिलती है। अबरक को यूनानी ज़बान में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कांच की सलाख को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर कांच की सलाख पर कौन सा बरकी बार पैदा होता है? तो सुकूनी बरकी बार पैदा होता है। मैं ख़तरनाक बनफशी शुआओं से जानदारों की हिफाजत करता हूँ, तो ये ओजोन की तह है। बरकी बार वाली चीज़ पहचानने के लिए कौन सी कसौटी का इस्तेमाल किया जाता है? तो बरकी बार वाली चीज़ पहचानने के लिए दफ़ा की कसौटी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये पर्चा ख़त्म होता है। शुक्रिया।